गुड मॉर्निंग ऑल। तो चलिए, जैसे कि हम पिछले क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं, कौन सा चैप्टर, तो चुंबकत्व, यानी कि चुंबकत्व स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा सा हम पिछले क्लास में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट समाप्त हुआ, उसी दिन थोड़ा सा हम स्टार्ट किए थे चुंबकत्व। तो चलिए, आज विस्तार पूर्वक हम लाए हैं चुंबकत्व। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज क्या है, तो पहला चीज यानी कि वो तो थोड़ा सा हो चुका है चुंबक, तो उसके बाद से आते हैं। तो आज का जो पहला चीज है, चुंबक के ठीक मध्य में क्या होता है, चुंबकत्व नहीं होता है। यानी कि चुंबकत्व के यानी कि चुंबक के ठीक मध्य में क्या होता, चुंबकत्व नहीं होता। क्या बोले थे कि चुंबक ऐसे मान लेते ये चुंबक है, ये होता साउथ पोल, ये होता नॉर्थ पोल। क्या है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इस बीच में क्या होता, चुंबकत्व का मान शून्य होता है, यानी कि चुंबकत्व यहाँ नहीं होता है। यानी कि चुंबक का दो पोल होता है, कौन सा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। यहाँ क्या होता है, बीच में चुंबकत्व का मान शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकत्व का मान यहाँ क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि चुंबक यहाँ चुंबकत्व नहीं होता है। यानी कि चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व का मान शून्य हो जाता है। फिर चलिए, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि 12th में एक चैप्टर था, कौन सा चैप्टर, क्या कर सकते हैं, यानी कि एक यूनिट था, यूनिट 1, उसमें था कौन सा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या था, मिलता जुलता चैप्टर था दोनों में। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या था, मिलता जुलता था, सेम। आज हम लेकर आए चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, दोनों लगभग मिलता जुलता होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आज क्वेश्चन उठता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो बात करते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, मान लेते हैं ये चुंबक, इसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के गुण का अनुभव किया जा सकता है, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबक के गुण का अनुभव करते हैं, वो है चुंबकीय क्षेत्र। फिर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला डायरेक्ट पर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है, वेबर या फिर वेबर मीटर प्रति, क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर आप टेस्ला कह सकते हैं। यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। आइए आगे बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कितना, तो 4 गुण है। कौन कौन सा, तो पहला गुण बात करते हैं। पहला है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। पहला ध्रुव यानी कि पहला गुण क्या कहता है, चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई क्या हो जाती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम क्या कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं चुंबक है। क्या है, ये चुंबक है।
यहाँ मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो क्या होता है, क्या बोल रहा है, चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी कि ये है नॉर्थ पोल, यानी कि यहां से निकलेगी, यानी कि ऐसे ऐसे निकलेगी और क्या होगा, तथा वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, यानी कि ऐसे ऐसे वक्र बना के दक्षिण ध्रुव में घुस गई, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ये स्थिति चलता है पहला गुण कह रहा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ये पहला गुण है, क्या है कि चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। तो वही काम की क्या, यहाँ नॉर्थ पोल लिया, यहाँ साउथ पोल, यहाँ से निकलता है वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में घुसता है, फिर है उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो यही कहलाता है चुंबकीय बल रेखाओं के पहला गुण। आइए दूसरा गुण की बात करते हैं। दूसरा गुण क्या है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या बोले, कि विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती थी, लेकिन यहाँ भी चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि चुंबकीय दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि ये रॉन्ग है। ये क्या है, ये ऐसे मान लेते हैं एक रेखा है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, यानी कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं के दूसरा गुण है। चलते हैं तीसरा गुण। तीसरा गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है। चुंबकीय बल रेखाओं का तीसरा गुण क्या है, जहां चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है। और अंतिम चलते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या है, अंतिम गुण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं का चार गुण। पहला गुण क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय रेखाएं जो है सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा गुण क्या था, दो बराबर रेखाएं यानी दो बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और तीसरा गुण क्या था, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होगा वहां बल रेखाएं क्या होगी, यानी कि पास पास होगी। तीसरा गुण यही कहता है, क्या होगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा वहां बल रेखाएं पास पास होगी। और अंतिम चौथा गुण क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। अब बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ। क्या बात कर रहे हैं, चुंबकीय पदार्थ। तो पहला क्या है, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ हम बात कर रहे हैं, पहला प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, तो बात करते हैं प्रतिचुंबकीय। तो आइए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लिए हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा है प्रतिचुंबकीय का, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, यानी कि इत्यादि। लेकिन इतना सब चीज क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण है, मतलब सॉरी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय पदार्थ में पहला कौन सा लिए, तो प्रतिचुंबकीय। अब दूसरा लिए अनुचुंबकीय, फिर अगला क्लास में लेंगे हम दूसरा, लेकिन जगह कम पड़ने के कारण हम दूसरा 2 पॉइंट अलग घुसा दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 3 चीज एक लगातार होना था, लेकिन जगह कम पड़ने के कारण 2 पॉइंट हम अलग घुसाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय पदार्थ पहला कौन सा था, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। यही कहलाता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जस्ता है, तांबा है, सोना है, चांदी है, जल, नमक इत्यादि। इतना सारा चीज मेरा क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाती है। क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी क्या हो जाती, चुंबकित हो जाती है, यानी कि चुंबकीय हो जाती है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम और एल्युमिनियम, यानी कि ये सब चीज क्या है,
तो मेरा अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण। तो ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ज्यादातर ध्यान आप लोग ये एग्जाम्पल पढ़ दीजिएगा। ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर ध्यान एग्जाम्पल पढ़ दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड ही आता है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल कौन सा था? तो जस्ता, तांबा, सोना, चांदी और हीरा, नमक। और अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल था प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम। फिर बात करते हैं 2 पॉइंट अंतिम छूटा हुआ जो कि अलग है। तो 2 पॉइंट क्या है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। क्या है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग करते हैं और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।